अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं एजाज मोइनुद्दीन। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। इससे पहले के क्वेश्चंस जो 1 से लेकर 8 है वो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये है उसका कंटिन्यूशन। 2 मार्क्स क्वेश्चंस, वीडियो 2, चैप्टर पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया देखो आप। इफ p ऑफ x इज इक्वल टू x पावर 4 प्लस 1 देन फाइंड p ऑफ 2 माइनस p ऑफ माइनस 2। सो अपने पास जो गिवन है पॉलिनोमियल क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू x पावर 4 प्लस 1। क्या करेंगे अपन, ये देखो आप, ये कौन से फॉर्म में दिख रहा है अपने को? कुछ फॉर्म दिख रहा नहीं दिख रहा, लेकिन मालूम क्या करना है आपको, p ऑफ 2 एंड p ऑफ माइनस 2 मालूम करना है। सबसे पहले x की जगह पे आपको लेना है 1, जहाँ पे भी x है वहाँ पे लेना है 1। सो p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 पावर 4 प्लस 1। 2 पावर 4 बोले तो 2 पावर 4 बोले तो क्या होता, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 पावर 4 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। सो ये इसका जो वैल्यू हो गया वो है 16। 16 प्लस 1, आंसर क्या था 17। अब 17 यहाँ पे आ गया, और एक बोला कि p ऑफ माइनस 2 भी करके बताओ। सो उसको भी करेंगे। p ऑफ x इज इक्वल टू x पावर 4 प्लस 1 पुट x इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 2। नॉर्मली ऐसा माइनस 2 लिख लेंगे। सो p ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 होल पावर 4 प्लस 1। सो माइनस टू होल पावर 4 का मतलब वही होता, सेम जो आंसर आया ना, सेम आंसर आता। तो यहाँ लिखेंगे 16 प्लस 1, आंसर आ गया 17। दोनों का भी आंसर 17 आया। अब इस जगह पे लिखना है आपको। सो मालूम क्या करना था आपने को, p ऑफ 2 माइनस p ऑफ माइनस 2। सो क्या हो रहा वो, इज इक्वल टू p ऑफ 2 की वैल्यू 17, फॉर्मूले में माइनस है तो माइनस, p ऑफ माइनस 2 मतलब 17। आंसर क्या था 17, सब्ट्रैक्ट करो 17। सो आंसर आ गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। वेदर 1/2 and 1 are the zeros of the polynomial p of x is equal to 2x square minus 3x plus 1 or not, justify whether 1/2। चेक करना है आपको कि 1/2 और जो 1 है वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है। और पॉलिनोमियल अपने पास क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। सो जस्टिफाई मतलब चेक करना है अपने को ये है या नहीं है, राइट। सो कैसा करेंगे इसको, सबसे पहले गिवन लिखना बहुत ज़रूरी है देखो, ठीक है। जब भी क्वेश्चन देता ना, सबसे पहले गिवन लिखना। वो कहाँ से, क्वेश्चन से देख के। क्या है वो अपने पास, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ आप लोगों की, ये जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करो, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो। बिना क्वेश्चन को समझे, बिना क्वेश्चन को प्रैक्टिस करे, बिना क्वेश्चन को लिखे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं सो आपकी प्रैक्टिस पूरी ज़ाया हो जाती। तो इसलिए क्या दिया वो लिखना भी ज़रूरी है, क्वेश्चन को पढ़ना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, फिर प्रॉब्लम करना ज़रूरी है। सो p ऑफ x इज इक्वल टू मैं लिख लिया। अब जहाँ पे भी x है वहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, x इज इक्वल टू 1/2 रखने वाला हूँ। सो p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। सो क्या होने वाला है यहाँ पे, सो 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या होता 1, 2 का स्क्वायर क्या होता 4, माइनस ये हो गया 3/2, 3 1 से मल्टीप्लाई करके 3/2 हो गया, प्लस 1, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, क्या बच गया अपने पास 1/2 माइनस 3/2 प्लस 1। क्या करेंगे इसको,
देखो आप कुछ कर सकते हैं अपने इसको, 1/2 है माइनस 3/2 है प्लस 1 है। सो एक काम कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, क्या मैं सबट्रैक्ट करूं, 1 माइनस 3 क्या बन जाता, 1 माइनस 3। यहाँ पे इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे, सो बचा -2/2 प्लस 1। सबट्रैक्ट करेंगे, 2 1 जा 2 माइनस 1 जा प्लस 1, सो -1 इधर प्लस 1 इधर। आंसर क्या रहा आपको, -1 प्लस 1 क्या होता है आंसर, 0। उसी तरह जैसा अभी करें अपन, क्वेश्चन में बोला गया था कि 1 भी चेक करना है अपने को। क्वेश्चन में देखो आप, 1 भी चेक करना है। सो सेम क्वेश्चन है अपना, पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, डन। उसके बाद पुट x इज इक्वल टू क्या, 1। सो जहाँ पे भी x है वहाँ पे अपने को क्या लिखना है, 1 लिखना है। सो 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1। सो 2 1 का स्क्वायर 1 इंच होता, माइनस 3 होता, 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 1। सो ये 2 हो गया, ये -3, ये प्लस 1। सो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 -3, आंसर क्या आ रहा, 0। मतलब दोनों का भी आंसर, मतलब अगर इस पॉलिनोमियल के अंदर अगर अपन x इज इक्वल टू 1/2 लिए या अपन x इज इक्वल टू 1 लिए, दोनों का आंसर देखो आप 0 0 आ रहा। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे वेदर 1/2 एंड 1 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 और नॉट जस्टिफाई, तो जस्टिफाई करने के वास्ते आपको ये पूरा प्रॉब्लम करके प्रूफ करना पड़ता। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, -3, 0 and 2 are the zeros of the polynomial p of x is equal to x cube plus a minus 1 x square plus bx plus c, find a and c। सो इस जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर a और c को मालूम करना है अपने को, a को और c को मालूम करना है। और जीरोस क्या दिया अपने पास, -3, 0 और 2 का थे। ये अपने पास पॉलिनोमियल है, इसमें से आपको मालूम करना है, a मालूम करना है और c मालूम करना है। तो जल्दी जल्दी क्या करेंगे अपन, जो भी दिया उसको लिख लेंगे। क्या दिया अपने पास, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस a माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, डन। अब इसको कंपेयर करेंगे, इस जो पॉलिनोमियल अपने पास है इसको कंपेयर करेंगे अपन a एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से। अब क्या होता है इससे, आपको a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू मालूम आती। सो इसमें से a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है a माइनस 1, c की वैल्यू देखो आप, c की वैल्यू क्या है यहाँ पे, c की वैल्यू क्या है b और d की वैल्यू है c। चलो यहाँ तक अपन लिख लिए। अब रूट्स क्या दिया वो भी लिख लेंगे, क्वेश्चन में दिया ना रूट्स, रूट्स बोले तो ये वाले क्या है वो, -3, 0, 2। अब आपको यहाँ पे सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a लिखना है, ठीक है। सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पढ़ना है इसको, क्या है ये, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -b/a फॉर्मूला है, ठीक है। ओके, क्या करेंगे अब इसको, अल्फा की वैल्यू -3 है, बीटा की वैल्यू 0 है, गामा की वैल्यू 2 है, इज इक्वल टू, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो, a माइनस 1, a माइनस 1। उसके बाद a की वैल्यू क्या है देखो 1, उसके बाद -1 इज इक्वल टू -a प्लस 1, ठीक है।
सो -3 + 2 है, सबट्रैक्ट कर देंगे अपन इसको। 3 में से 2 निकाला तो 1 बचा। दोनों में से बड़ा कौन है? 3 बड़ा है। साइन कौन सी है? माइनस की है। उसके बाद नीचे तो 1 है, उसको छोड़ दे सकते हैं अपन। -a माइनस इंटू माइनस इज +1। डन। क्या करेंगे अब यहाँ पे? यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? ये है -1, ठीक है, ये है -1, यहाँ +1 है, उसको उठा के इधर भेज देंगे। ये हो गया फिर से -1 इज इक्वल टू a। सबट्रैक्ट करेंगे इसको, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो इसको अपन क्या करेंगे? -2 लिखेंगे इज इक्वल टू a। सो a की वैल्यू क्या है? -2 है। अगर आप चाह रहे हैं इसको चेंज करना तो अपन कैसा कर सकते हैं इसको? देयरफॉर a को उधर भेज देंगे, -2 इधर ले लेंगे। सो -a इज इक्वल टू +2। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, यहाँ प्लस में है a, उसे भेज देंगे तो हो गया था -a। जो चीज़ माइनस में थी वो प्लस में हो गई, जो चीज़ प्लस में थी वो माइनस में हो जाती। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करेंगे। क्या करेंगे अपन? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d/a है। -d/a मतलब उन लोगों को मल्टीप्लाई करना है। -3 इंटू 0 इंटू 2 इज इक्वल टू -d। -d की वैल्यू क्या है? माइनस का माइनस लगा देंगे। d मतलब c बाई a मतलब 1। ये लोगों को मल्टीप्लाई करना है। -3 इंटू 0, -3 इंटू 0 इंटू 2, इसकी वैल्यू कंप्लीटली 0 हो जाती है। सो 0 इज इक्वल टू -c, ठीक है यहाँ पे। सो अब ऐसा भी बोल सकते हैं आप, c इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी देख लेंगे अपन क्या क्या वैल्यूज अपने को आए यहाँ पे। सो सबसे पहले अपन देखें यहाँ पे क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लो। क्वेश्चन है -3, 0 and 2 are the zeros of the polynomial p of x is equal to x cube plus a minus 1 x square plus bx plus c. Find a and c. So given p of x is equal to x cube plus a minus 1 x square plus bx plus c, सबसे पहले ये जो इक्वेशन है उसको अपन कंपेयर करें ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से। ए की वैल्यू जो भी है वो लिख लेंगे, बी की वैल्यू जो भी है वो लिख लेंगे। कैसे लिख लेते अपन? ऐसा, बी की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू बी है, डी की वैल्यू सी है। लिख लेने के बाद जो भी रूट्स दिया क्वेश्चन में जो रूट्स दिए हैं यहाँ पे उनको लिख लेंगे। -3, 0, 2। उसके बाद सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। सो अल्फा की वैल्यू लिख देंगे -3, बीटा की वैल्यू 0, गामा की वैल्यू 2 इज इक्वल टू, ये वैल्यूज ऑलरेडी क्वेश्चन में दे चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया? माइनस है, माइनस लिखेंगे। बी की वैल्यू अपने को क्या है? a-1 है, वो लिख देंगे। नीचे ए की वैल्यू क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्या लिया अपन? ए की वैल्यू 1 लिए, 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद ये सारे का सारा -a ये सब कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे तक a की वैल्यू निकाले अपन, a बोले तो -2 या -a बोले तो 2, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं? और एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, वो उसका नाम है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अल्फा बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -d/a। सो पूरों को मल्टीप्लाई कर लेंगे रूट्स को, इज इक्वल टू -c/1। सो इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाती, इज इक्वल टू -c। सो इसको पॉजिटिव में बनाएंगे, सो -c को उधर लिख लेंगे, 0 को इधर कर देंगे, तो आना चाहिए था माइनस यहाँ पे। तो 0 को माइनस लगाओ या ना लगाओ चल जाता। सो सी इज इक्वल टू
0 ऐसा लिख ले सकते अपन। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है? 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखे हुआ है? राइट एनी टू लीनियर पॉलिनोमियल्स, राइट टू एनी टू लीनियर पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म एंड थ्री टर्म। मतलब क्या है? ऐसे लीनियर पॉलिनोमियल लिखो बोल रहे हैं। कितने? टू लीनियर पॉलिनोमियल्स होना है कहते, जिसके अंदर एक टर्म होना या तो थ्री टर्म्स होना। जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल जिसके साथ डिग्री 1 है, एक ही टर्म है ना, इसके लिए मैं ये लिख ले सकता हूं। और एक है लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री x प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल विद द टर्म्स 3, सो उसके लिए अपन x प्लस वाई प्लस जेड लिख ले सकते हैं। सिंपल, सिर्फ आपको टर्म्स लिखना है। वन टर्म बोले तो ऐसा, थ्री टर्म्स बोले तो ऐसा। लेकिन लीनियर मतलब, लीनियर का मतलब है पावर सिर्फ 1 रहना है। इसका पावर 1 है, इसका पावर डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है। क्वेश्चन नंबर 13। इफ p of x is equal to x square plus 3x plus 4, then find the values of p of 0 and p of 1। डन। सो क्या करेंगे यहाँ पे? सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल लिख लेना है जो गिवन है, p of x is equal to x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। लिख लिए। अब सोचना अपन क्या करना। यहाँ पे दिया कि p of 0 मालूम करो और p of 1 मालूम करो। इसका मतलब है यहाँ पे अपन पुट x के जगह पे अपने को लेना है पहले 0। सो p of 0, 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4। सो यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास आंसर? खाली 4 बच गया, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होता, 3 इंटू 0 इज 0 होता, प्लस 4 बचे हुआ है तो प्लस 4 लिख लेंगे। उसी तरह क्वेश्चन में बोला गया कि p ऑफ 1 भी मालूम करो। सो p ऑफ 1 भी मालूम करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 1। सो p ऑफ 1, 1 स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस 4। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 4। 4 प्लस 3 प्लस 1, 4 प्लस 1 क्या होता? 5, 6, 7, 8। ये हो गया 8। तो इस वीडियो में पूरे कंप्लीट 2 मार्क्स के क्वेश्चंस जो पी वाई क्यूज जो पूछे गए एग्जाम में, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं।